Good morning everyone. Today we are going to continue our chapter The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. As we are reading the story that is about a successful scientist, Richard Ebright. In this story we have read कि रिचर्ड एब्राइट ने किंडरगार्टन से ही बटरफ्लाई को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब जब वो सेकेंड ग्रेड में थे तो उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट की अपने ही होम टाउन से, आसपास से, एंड हिज मदर वॉज ऑलवेज अ गाइडिंग इन्फ्लुएंस फॉर हिम। और उनकी मदर ने उन्हें एक बुक गिफ्टेड की जिसका नेम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और उस बुक में क्या बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका में किस तरह से माइग्रेट होती हैं। और यही जो था उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये उसकी हॉबी थी कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, लेकिन अब यहाँ से अब उसका वर्ड ऑफ साइंस का उन्हें पता चलता है कि साइंस का वर्ड क्या है। अब उन्होंने साइंस के वर्ड में अपना पहला स्टेप रखा। Now let's move ahead. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. बुक के एंड में, बुक कौन सी? यही द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उसके एंड में क्या लिखा हुआ था कि रीडर्स को इनवाइट किया गया था टू हेल्प स्टडी, बटरफ्लाई माइग्रेशन की स्टडी में हेल्प करने के लिए। और बटरफ्लाई माइग्रेशन की जो स्टडी है वो कौन कर रहा था? इस बुक के ऑथर। इस बुक के ऑथर कौन थे? They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. कनाडा की टोरंटो सिटी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नेम था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। वहाँ पर डॉक्टर फेडरिक यूकहार्ट जो इस बुक के ऑथर हैं वो ही इस पर रिसर्च कर रहे थे बटरफ्लाई माइग्रेशन पर, और वो चाहते थे कि जो रीडर्स हैं वो उनकी हेल्प करें। तो उन्होंने उन्हें क्या कहा था कि जो भी रीडर्स हैं वो क्या करेंगे, टू टैग बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज को क्या करना था? उन्हें टैग करना था। टैग करना क्या होता है? बटरफ्लाई के ऊपर एक स्टिकर लगा देना, दिस इज द टैग। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. इब्राइट्स की मदर ने डॉक्टर यूकहार्ट को लेटर लिखा और उसमें उनको बताया कि इब्राइट जो है वो इस काम में इंटरेस्टेड है, वो टैग करना चाहते हैं बटरफ्लाइज को। और जल्दी ही इब्राइट ने एडहेसिव टैग्स होते हैं स्टिकर लगाना, मोनार्क जो बटरफ्लाई थी उनकी विंग्स पर उसने स्टिकर लगाने शुरू कर दिए। और साथ ही साथ क्या कहा गया? एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूकहार्ट। जिस किसी को भी ये टैग्ड बटरफ्लाई मिलती हैं उन्हें क्या कहा गया कि वो डॉक्टर यूकहार्ट को ये टैग सेंड कर दें, क्योंकि डॉक्टर यूकहार्ट जो है वो इस बटरफ्लाई पर के माइग्रेशन पर रिसर्च कर रहे थे कि बटरफ्लाई जो है कहाँ से कहाँ तक माइग्रेट होती हैं, क्यों होती हैं, तो ये सारी किस तरह से वो माइग्रेट करती हैं, इस पर रिसर्च उनकी चल रही थी और यह उनकी रिसर्च में हेल्पफुल था। The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in the late summer. बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का सीजन रीडिंग सिटी में 6 वीक्स तक चलता था। रीडिंग सिटी का नेम है, पेंसिल्वेनिया में जो सिटी है रीडिंग। बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का सीजन रीडिंग सिटी में 6 वीक्स तक चलता है और वो भी समर सीजन में, लेट समर। सी ग्राफ बिलो, इट मीन्स यू कैन सी इन दिस ग्राफ कि काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज की, इधर काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज दिया गया है कि कितनी बटरफ्लाइज जो है वो उन्होंने टैग की, और नंबर ऑफ कलेक्टेड बटरफ्लाई दिया गया है कि जैसे कि ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज हैं वो उन्होंने 10 बटरफ्लाई जो है उन्होंने टैग की। तो इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। यदि तुम चेज उनके पीछे भागते हो उनको पकड़ने के लिए वन बाय वन तो तुम बहुत ज़्यादा कैच नहीं कर पाओगे। इट मीन्स देखो 6 वीक्स में भी वो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई कलेक्ट नहीं कर पाया था। कि तो ये 6 वीक्स का ही उन्होंने डायग्राम दिया है कि 6 वीक्स में रिचर्ड एब्राइट ने कितनी बटरफ्लाइज टैग की। तो यहाँ इतनी, इससे ज़्यादा बटरफ्लाइज को वो कलेक्ट नहीं कर पाए। So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. अब next step क्या था इब्राइट के लिए? इब्राइट के लिए flock of butterflies. flock of butterflies मतलब group of butterflies. flock जो है यहाँ पर collective noun है। तो उन्होंने क्या किया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या था इब्राइट के लिए? raise a flock of butterflies.
अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, एक ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को उसने रेज करना शुरू किया, इट मीन्स ग्रो करना, पालना शुरू किया। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, उन्होंने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, टेक हर एग्स, उनके एग्स लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनकी लाइफ साइकिल के थ्रू उन्होंने उसमें बेसमेंट में उनको रेज किया, मतलब अपना बेसमेंट इट मीन्स अंडरग्राउंड एरिया था, वहाँ पर उनको रखा, उनके एग्स को रखा और उनके लाइफ साइकिल की जो प्रोसेस थी उसका रिसर्च की। फ्रॉम एग की किस तरह से वो एग से कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर से फिर प्यूपा बनता है और फिर प्यूपा के बाद अडल्ट बटरफ्लाई, इस पर उन्होंने जो है पूरी स्टडी की। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, फिर वो बटरफ्लाइज को टैग करते थे उनके विंग्स को एंड लेट देम गो, उन्हें जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब बहुत सालों तक जो उनका बेसमेंट था वो थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारी मोनार्क बटरफ्लाइज का होम बना रहा, क्योंकि वो क्या करते थे, उनको रेज करते थे अपने बेसमेंट में अपने घर के, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो वहाँ पर जो बहुत सारी बटरफ्लाइज थी, मोनार्क बटरफ्लाइज थी, वो डिफरेंट स्टेजेस में थी कि कोई जैसे कैटरपिलर में है, कोई प्यूपा में है, कोई पूरी तरह से बटरफ्लाई बन जाती है, उसके बाद वो उसे टैग करके छोड़ देते थे। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। इवेंचुअली इट मीन्स एट लास्ट जो है उनका बटरफ्लाइज को टैग करने में उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। क्यों? इट्स टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, कि ये क्या था, टीडियस होता है बोरिंग काम, इट वॉज वेरी स्लो एंड टायरिंग प्रोसेस थी, बोरिंग था और उनको कोई ज़्यादा अच्छी फीडबैक भी नहीं मिल रही थी। तो इब्राइट सेड, इब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैंने से किया भी, जितने टाइम भी मैंने से किया। ही लाफ्ड, फिर वो हंसते हैं। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। इट मीन्स आउट ऑफ मैनी बटरफ्लाइज दैट ही टैग्ड ओनली 2 could be recaptured by people, सिर्फ 2 को ही पकड़ा गया जो उन्होंने इतनी सारी बटरफ्लाइज टैग की थी, और वो भी मेरे घर में 75 माइल से ज़्यादा दूरी पर नहीं गई थी, मतलब जो उनको देखा गया कि वो कहाँ पाई गई, 75 फ्रॉम वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से, इट मीन्स मेरे घर से 75 मील से ज़्यादा दूरी पर वो नहीं पाई गई थी। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. Then उसके बाद इन द 7th grade, 7th grade में क्या होता है कि उन्हें हिंट मिलता है कि व्हाट रियल साइंस इज़, कि वास्तव में रियल साइंस है क्या, कि जब उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया। काउंटी साइंस फेयर क्या होता है, रीजन में ही साइंस फेयर होना, रीजनल फेयर, एंड लोस्ट मीन्स उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं मिला, इट मीन्स उसको खो दिया, कुछ नहीं जीता। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, कि वहाँ पर इट वॉज बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग थी कि वहाँ पर बैठना और कुछ ना लेना, वाइल एवरीबडी, कि हर कोई कुछ न कुछ जीत रहा था, कि हर किसी को कुछ न कुछ प्राइज़ मिल रहा था, बट रिचर्ड इब्राइट जो थे उन्हें वहाँ पर कोई प्राइज़ नहीं मिला। इट मीन्स वो उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया और उसको खो दिया, वहाँ कुछ नहीं जीत सके। उस समय उन्हें पता चला कि वास्तव में रियल साइंस होता क्या है। वो कैसे पता चला? इब्राइट सेड, इब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोव्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। हिज एंट्री वॉज, उनकी एंट्री क्या थी, मतलब उन्होंने क्या दिखाया था उसमें फेयर में, फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स को शो किया था। ही शोव्ड, जिसे कि माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जा सकता था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। अब यहाँ उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो विनर्स थे, जिनको प्राइज़ मिला था, उन्होंने क्या किए थे, रियल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट दिखाए थे, ना सिर्फ केवल डिस्प्ले, कि जो रिचर्ड इब्राइट थे उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले किया फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड दिखाकर, और जो विनर बने थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, रियल एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहाँ उन्हें पता चलता है कि असली में साइंस क्या होता है, मतलब चीज़ों को करना। असल में साइंस यही होता है कि चीज़ों को करके दिखाना। तो यहाँ से उन्हें पता चलता है कि रियल साइंस क्या है। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing.
अब यहीं से उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो राइज हो जाती है रिचर्ड इब्राइट के अंदर, कि जब उन्हें यह सब, जब वो इस साइंस फेयर में जाते हैं और वो हार जाते हैं तो यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करते। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मुझे इस बात का पता चल गया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर के जो फेयर है उसमें मुझे जीतने के लिए क्या करना है। अब आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, इट मीन्स मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। ही सैड, उन्होंने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। अब वो आगे क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट जिसे वो बहुत अच्छे से जानते थे वो क्या था, इंसेक्ट वर्क। इंसेक्ट वर्क जिस पर वो बहुत सालों से काम कर रहे थे। इंसेक्ट वर्क कौन सा था, वही कि बटरफ्लाई के बारे में, कि बटरफ्लाई को जो है के बारे में इतने सालों से वो स्टडी कर रहे थे, तो इस सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस पर ही मैं कोई रियल एक्सपेरिमेंट करता हूँ। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. तो उन्होंने डॉक्टर यूकहार्ट को लेटर लिखा, उनसे सजेशन लेना चाहते थे कि प्लीज़ गिव मी आइडियाज़ फॉर एक्सपेरिमेंट, कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आइडियाज़ दीजिए कि बटरफ्लाइज पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन। स्टैक ऑफ सजेशन मीन्स लॉट ऑफ सजेशन। इट मीन्स डॉक्टर यूकहार्ट ने एक्सपेरिमेंट के लिए उसको बहुत सारे सजेशन दिए। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब इतने सारे जो उन्होंने आइडियाज़ दिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स ने एब्राइट को क्या रखा, सारा टाइम बिजी रखा, कि हाई स्कूल में वो सारा टाइम जो है इन एक्सपेरिमेंट को करने में बिजी रहे। और लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। इट मीन्स उनके जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर में और काउंटी साइंस फेयर में भी प्राइज जीत लिए। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब जब वो 8th grade में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया। इब्राइट ने कोशिश की इस बात को फाइंड आउट करने की कि एक वायरल डिसीज़ का कारण क्या है जिसके कारण सभी मोनार्क कैटरपिलर्स जो थे वो कुछ ही सालों में मर जाते थे। इब्राइट थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। इब्राइट ने क्या सोचा कि जो डिसीज़ है वो किस कारण से होती है, बीटल की वजह से होती है, जिसके कारण कि ये मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाती हैं। तो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो इस पर भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कैटरपिलर्स को रेज किया इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। बीटल्स की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को उन्होंने रेज किया, ग्रो किया। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला कि इसके कारण ही ये डिसीज़ होती है और वो मर जाती हैं। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। कि मैंने क्या किया, बट आई वेंट अहेड, और मैं इस तरह से आगे बढ़ता चला गया और मैंने क्या दिखाया कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया है। कि आगे जब वो साइंस फेयर में गए तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल करके दिखाया और इस टाइम जो है वो उन्हें प्राइज़ मिला। कि इसका चलो ठीक है कि उसका कोई अच्छे रिजल्ट उन्हें नहीं मिले कि वायरल डिसीज़ इसी के कारण होती है, बट इस एक्सपेरिमेंट के कारण उन्होंने प्राइज़ जीत लिया। That's enough for today. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you.